पार्ट ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट थ्योरीज। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सो प्लीज आप पहले उसको देखें, देन इसके बाद इसको देखें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम होल्म्स तक पढ़ लिया था कि उन्होंने क्या बताया था, ही रिजेक्ट अ प्रायोरी फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म ऑफ पोजीशन के बारे में। बट हमारे सेलमेंट थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन किया था पोजीशन इन फैक्ट एंड पोजीशन इन लॉ के अंदर। और हमारे जो पॉलेक हैं, पॉलेक ने क्या कहता है, ही पुट स्ट्रेस ऑन डिफैक्टो कंट्रोल फॉर पोजीशन। जो डिफैक्टो कंट्रोल फॉर पोजीशन है उसमें स्ट्रेस किसने लिया था, पॉलॉक ने लिया था। पॉलॉक ने उसको सही से डिफाइन नहीं कर पाए थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पोजीशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। सेविग्निंग ने क्या बोला था, सेविग्निंग ने कंसिस्ट किया था कि पोजीशन जो है वो कॉर्पस पोजीशन भी होता है एंड एनिमस डोमिनी पोजीशन भी होता है। जो फुलर है, फुलर ने इनर मोरालिटी थ्योरी दी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया हुआ है। कमांड थ्योरी किसने दी थी, ऑस्टिन ने दी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी दी थी। रूल्स एज अ फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम किसने बोला था, एच.एल. हार्ट ने बोला था। मेन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की वो थ्योरी दी थी। जो कैल्सन है उन्होंने नॉर्मेटिव ऑर्डर वाली बात बताई थी। डिक्टेट ऑफ रीजनिंग किसने बोला था, थॉमस एक्विनस। और थॉमस एक्विनस किसमें थे, हमारे हिस्टोरिकल स्कूल के एक्सपोनेंट हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दिया था, रॉल्स ने दिया था। थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल्स ने दिया था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताना, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल सॉलिडिटी, ये जो दो थ्योरी है ये किसकी थ्योरी है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे लगा कि आप लोगों ने इसको याद कर रखा है। ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस थ्योरी बर्ग ने दी थी। थ्योरी ऑफ वॉल्किस्ट, ये आप सबको पता होगा, सेविग्नी ने। यूटिलिटेरियन इंडिविजुअल थ्योरी बेंथम ने। सोशल यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी हियरिंग ने दी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन द वोकेशन ऑफ अवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस, जो ये बात थी किसने बोली थी, प्रोफेसर थिबॉल्ट ने बोली थी। कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ एल्रिच ने बोली थी। ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ जो सोसाइटी के बारे में बताया था वो कॉम्प ने बताया था। जो लॉ है वो ग्रोथ होता है, ये किसने बात बोली थी, कार्डोजो ने बोला था। फाउंडेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कौन थे, जेरोम हॉल थे। द नेचर ऑफ कोर्स ऑफ लॉ जो थे उन्होंने ग्रे ने बात ये बोली थी। टेकिंग राइट सीरियसली, किसके पास राइट होता है सीरियसली का, वो उन्होंने किसने बोली थी, आर डॉर्किन ने बोली थी। नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट, नेचुरल लॉ के पास बहुत सारे कंटेंट है, वो रुडोल्फ स्टैमलर ने बोला था, और ये जो है वो एक हिस्टोरिकल स्कूल के एक्सपोनेंट भी हैं। डिड्यूस हिज लीगल थ्योरी फ्रॉम द इनहेरेंट सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ अ रीजनेबल मैन, ये फिस्ते ने बोली थी। देयर इज द नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ, ये डुगित ने बोला था कि प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ऑफ लॉ शुड बी टू सेटिस्फाई अ मैक्सिमम वांट विद द मिनिमम फ्रिक्शन, ये रोस्को पाउंड ने बोली थी। रोस्को पाउंड ने और भी सोशल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन दी थी, काफी कुछ दिया था उसने भी। री एलिना का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी बट समवन एल्स की, दूसरों की प्रॉपर्टी। प्रेसिडेंट क्या होता है, प्री डिसाइडेड केसेस, जो प्री डिसीजन आ चुका होता है। आर द पास्ट डिसीजन विच आर यूज एज गाइड इन द मोल्डिंग ऑफ फ्यूचर डिसीजन, डायस ने बोला था। फिक्शन थ्योरी लीगल पर्सनैलिटी, जो फिक्शन थ्योरी अगर पूछा कि फिक्शन थ्योरी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, तो वो लीगल पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। अगर लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल एंड फाइनली डाइज अवे द नेशनलिटी, तो ये सेविग्नी ने बोली थी। दीज आर इम्पोर्टेंट, जो जूरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज है काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे ये हैं, लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसने बोला था, बेंथम ने, कि जूरिस्प्रूडेंस एक लिमिट है। कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी। ऑस्टिन ने प्रोविंशियल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी वाली बात ही बताई थी। हार्ट ने कंसेप्ट ऑफ लॉ की भी बात बताई थी। तो ये जो थ्योरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक देखो, अकॉर्डिंग टू मेन, जो मेन है उन्होंने क्या बोला था, द फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था, मेन ने बोला था कि फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाया गया था, पैटर फैमिलिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला था लॉ इज द मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड देयरफॉर लॉ इज फाउंड एंड मेड, लॉ है वो फाउंड किया गया, बनाया गया है। हिस्टोरिकल स्कूल की, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
अकॉर्डिंग टू मेन डेवलपमेंट ऑफ लॉ क्या है, इसका मतलब क्या डेवलपमेंट ऑफ लॉ का, तो आपको 3-4 दे देगा, उसमें से बोलेगा कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो लॉ मेड बाय द रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, कस्टमरी लॉ होता है एक, डेवलपमेंट ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड ऑफ प्रेस, फिर कॉडिफिकेशन। ये आपको लाइन से भी दे सकता है कि सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ लॉ की कैसे आई, तो पहले क्या आई थी, डिवाइन इंस्पिरेशन से, फिर कस्टमरी लॉ से, फिर नॉलेज ऑफ द लॉ इन द हैंड ऑफ प्रेस, देन कॉडिफिकेशन आया था। एक ये आया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने 5-6 बार देखा है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में, जुडिशरी के एग्जाम्स में, और एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा गया है, ड्यूअल एलिम के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। विच फेमिनिस्ट ट्रेडिशन एक्सेप्ट द हायरार्किकल ऑर्डिनरी ऑफ बाइनरी डिवीजन इन वेस्टर्न थॉट बट सीक टू रिवर्स सेक्सुअलाइजेशन ऑफ द डिक्टोमेंस। तो ये क्या है, ये रेडिकल फेमिनिस्ट है। अगर आपको मतलब आपको याद करना, क्योंकि मैं जो याद करती हूँ मैं 1-2 पॉइंट्स को बना लेती हूँ, मैंने यहाँ पर सेक्सुअलिज्म का फेमिनिस्ट बना रखा, तो रेडिकल फेमिनिस्ट है। टू आइडेंटिफाई पर्पज ऑफ लॉ एंड द मेजर एंड मैनर, जो कौन सा ऐसा लॉ है जिसमें बता रखा है कि मेजर एंड मैनर करके कि वो फुलफिल हो जाएगा, तो वो फिलोसफिकल स्कूल में बता रखा है। फाउंडर ऑफ द अपसला स्कूल, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अपसला स्कूल के जो फाउंडर है, मॉडर्न स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक मूवमेंट, वो एक्सेल हैगरस्ट्रॉम है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड दैट, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है, जो कैल्सन ने दी थी, वो उसके बारे में कुछ चीजें हैं, 3 पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या किसके बारे में बात करता है। वो बोलता है कि स्टेट एंड लॉ इनसेपरेबल है, वो इनसेपरेबल है। देयर इज नॉट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, की पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था, किसी ने बोला था कि जो ये है पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ है, वो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। तो किसकी डेफिनेशन थी वो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। लॉ इज अ प्राइमरी नॉर्म विच स्टिपुलेशन सैंक्शन, वो सैंक्शंस बताता है। लॉ एज द कमांड ऑफ सॉवरनर बैक एज अ सैंक्शन, जिसने ऑस्टिन ने बताया। दीज आर इम्पोर्टेंट। और मैं एक और इम्पोर्टेंट आपको बताती हूँ, जो ये है, रॉबर्ट अंगन ने क्या बोला था, क्रिटिकल लीगल थिंकर थे ये। माइकल फौकॉल्ट कौन थे, पोस्ट मॉडर्न थिंकर थे। लीगल रियलिस्टिक के जो ये हैं, ये कौन थे, कार्ल ल्यूलन। जॉन फिनिश कौन थे, नेचुरल लॉ थिंकर थे। जॉन रॉल्स कॉल्ड बेस्ट बी डिस्क्राइब टू फॉल इन लिबरल पॉजिटिविज्म, जो जॉन रॉल थे वो किसके लिए जाने जाते थे ज्यादा, लिबरल पॉजिटिविज्म के लिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थ्योरी। सो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी, याद आपको करना है, इसके अंदर समझाया मैंने डिटेल में कुछ भी नहीं है, बाकी ये थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।